हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट क्लास में। आज की क्लास में हम कुछ स्टडी नहीं करने वाले हैं। सबको पता है कि कल आपका बोर्ड का पेपर है, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले इधर इस सेशन में। सिंपली डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको पेपर में अपने प्रेजेंटेशन रखनी है, क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए और किस तरीके से अपने माइंड को बिल्कुल फोकस्ड रखना है, क्योंकि जो अपना पेपर का टाइम है वो पूरा का पूरा टाइम अपने को जस्ट फोकस रह करके एग्जाम देना है। बाकी के सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दो कि फटाफट से क्लास में आ जाओ। ये कोई हमारी पढ़ाई वाली क्लास नहीं होने वाली है। सिंपल कुछ अपने को टिप्स या ट्रिक्स मिलने वाली है कि कैसे हमें अपनी क्लास में पेपर के टाइम पे पेपर हॉल में बैठ करके काम करना है। कुछ मैंने क्लासेस में भी बताया था कि छोटी मोटी ट्रिक्स उस टाइम पर भी डिस्कस की थी कि डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होना है। चाहे आस पड़ोस में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है तुम्हें पता भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उस तरीके से। सबसे पहले बात आती है अपनी बच्चों को होता है कि मैम किस तरीके से हम लोग करें काम को अपना। तो सबसे पहले कि ऐसा नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, पेपर को लेकर के 5 मिनट्स तक पेपर देखते रहेंगे। अच्छा ये भी अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अरे ये तो मैं पढ़ के नहीं आया, शिट ये तो मैंने देखा था बट मुझे लगा आएगा नहीं। पहले ही अपने आप को अपने टेंशन में डाल दिया। बिल्कुल कतई करना ही नहीं है ऐसा काम। पहला क्वेश्चन रीड करो, इफ़ यू नो द क्वेश्चन तो आराम से क्वेश्चन लिखो अपना पेपर बुक उसमें नोटबुक में और आगे बढ़ जाओ। अपने को क्वेश्चन आता है तो आराम से उठाएंगे पेन पेपर और लिखना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पूरा पेपर रीड करने की। बेकार में आप 10 मिनट लगाओगे और उसके अंदर कितना प्रॉब्लम में आओगे वो आपको ही पता है। आपको लगेगा अरे यार ये तो आता ही नहीं है मेरे को, अब कैसे करूं, ये क्वेश्चन तो मुझे छूट गया। तो जो आता है ना वो भी आप बिल्कुल ख़राब कर देंगे, क्योंकि टेंशन आपके दिमाग में पहले आ गई। क्वेश्चन का आंसर आने से पहले टेंशन आ चुकी है। तो जस्ट रिलैक्स, पहला क्वेश्चन पिक किया, आपको आंसर आता है प्रॉपर लिखो, नहीं आता कोई बात नहीं, उस पर गोला लगाओ और आगे बढ़ जाओ। दूसरा क्वेश्चन करो, दूसरा आता है करो, नहीं आता आगे बढ़ जाओ। टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। बोले पहले पूरा पेपर एक बार बिल्कुल शांत मन से करेंगे, क्योंकि आप लोग हड़बड़ी में पहले ही एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, वो भी मैथमेटिक्स का पेपर, आधे बच्चे परेशान होते हैं ऊपर से कि क्या होगा ये करके, और आप लोग खुद को परेशान करते हो। तो क्या नहीं करना कि पूरा पेपर अपने को एक साथ रीड नहीं करना है। स्टार्टिंग फर्स्ट से स्टार्ट करो, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीक्वेंस में ही लिखना है कि पहले के बाद दूसरा लिखना ही लिखना है, दूसरे के लिए स्पेस छोड़ करके चले गए, जी नहीं। आराम से पहला क्वेश्चन लिख दिया, सेकंड नहीं आता उस पर गोला अपना बना दो, जैसी भी जो तुम्हारी एक तरीका है कि ये क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करेंगे वो लिखो और आगे बढ़ जाओ। नोटबुक में आपने यहाँ पर अपना एक आंसर लिखा है तो दूसरा आंसर यहाँ पे लिख दो। अब होती क्या है बच्चों को आदत, हम लोग अपने नोटबुक में काम करते हैं तो सिंपल हम क्या करते हैं, आंसर लिखा और आगे बढ़ जाते हैं, आंसर लिखा और हम आगे बढ़ जाते हैं। गांठ बांध लो इस बात की, जो क्वेश्चन नंबर है आंसर फॉर 1 ये बड़ा लिखना है, आंसर फॉर 4 ये बड़ा अच्छे से क्लियर लिखना है। इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी कि बाद में लिख देंगे, जिस टाइम पर कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर इतना बड़ा आंसर लिख दिया होगा लेकिन ये नहीं लिखा तो बच्चों उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आंसर के साथ किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें हैं बट इनसे अपने मार्क्स एक्चुअली सिक्योर होते हैं। ये वो वाली बातें हैं कि मैं पूरा पेपर आने के बावजूद भी हम कुछ गलतियां ऐसी करते हैं कि हमारे मार्क्स न चाहते हुए भी कट जाते हैं। याद रहेगी ये वाली बातें कि अपने को कभी पूरा पेपर नहीं पढ़ना क्लास में बैठ करके, पेपर हॉल में बैठ करके। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, जो नहीं आ रहे छोड़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि बैक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो वो एक छोटी सी चीज़ ये है कि सबको पता है कि छोटे छोटे मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और फिर नंबर बढ़ते जाते हैं मार्क्स वाइज, है ना। तो लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी हैवी क्वेश्चंस होते हैं, तो एक क्वेश्चन को करने में इनिशियली बहुत टाइम लग जाता है। और जब हम क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं, स्पीड थोड़ी धीरे होती है, एकदम से धीरे धीरे, मतलब भले आधा घंटा लगता है, स्पीड जो हम पहले ही मेंटेन कर रहे हैं उससे और बढ़ती ही है ना। तो छोटे क्वेश्चन पे स्पीड कम लगे तब भी नंबर ऑफ क्वेश्चन तो हो रहे हैं, लेकिन जैसे आपने एक बड़ा क्वेश्चन पकड़ लिया वो ऑलरेडी बड़ा है, स्पीड हमारी पहले ही स्लो है, तो एक क्वेश्चन करने में ही आपको 15 to 20 मिनट्स गलती से लग जाते हैं। वहीं आप डिमोटिवेट हो जाते हो, यार इतना टाइम निकल गया, एक ही क्वेश्चन किया है। और वहीं छोटे छोटे क्वेश्चन आप 15 मिनट में हो सकता है 5 या 10 क्वेश्चन कर पाएँ, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। कि कोई डायरेक्ट कहता है ना कि पढ़ा और आंसर आ गया,
तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको थोड़ा मोटिवेट करते हैं। सो ट्राई करो स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उनको अटेम्प्ट करो रादर देन जो 4 या 6 क्वेश्चन वाले मार्क्स वाले हैं। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन एक तरीका चेंज करने की बात है बस। हो गए, ये तो हो गया कि कैसे काम करना है, क्या काम नहीं करना, पेपर को बिल्कुल अपने को पूरा नहीं पढ़ना। ठीक है, अच्छे। अब यार कैलकुलेशन जो भी आप करोगे, होता है क्या बच्चे रफ पेपर में ऐसी कैलकुलेशन करती है कि उनको सेकंड टाइम वो खुद ही देखे ना, उनको खुद समझ में नहीं आती कि हमने किया क्या है, मतलब उनको खुद नहीं पता चलता कि हमने क्या किया। तो थोड़ी सी फेयर कैलकुलेशन करेंगे और स्पेशली वो क्वेश्चंस की थोड़ी सी फेयर कैलकुलेशन करेंगे जो हमें डाउट आ रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, या जिन क्वेश्चन को हम छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अपने को बोर्ड्स में उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि अपने को और एक्स्ट्रा जो भी है नोटबुक नहीं मिलेगी, पेपर्स जो मिलते हैं लिखने के लिए कि वो पेपर्स नहीं मिलेंगे, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आराम से आप जितना पेपर चाहो उतने पेपर आपको मिल जाते हैं। तो थोड़ी सी फेयर कैलकुलेशन अपनी साइड में ऐसे बना करके, या फिर लास्ट में जो बनाते हैं ना कि यहाँ पे रफ वर्क करके लिखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन वाइज बना के ऐसे ऐसे करना है। ऐसे नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर लिखा, ठीक है, फिर यहाँ पर बना दी, कुछ कर फिर यहाँ पर बना दी, तो इतना मिक्स हो जाता है कि जब आप वापस अपना रिवाइज करने जाते हैं ना, पूरा पेपर आप करने के बाद वापस से उसको देखोगे कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं की, क्योंकि सिली मिस्टेक सबसे बड़ी बीमारी है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है। तो सिली मिस्टेक से बचने के लिए पहले ही भले 1 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है बट थोड़े प्यार प्यार से कैलकुलेशन करो। भाई मैथमेटिक्स में पूरे 2 घंटे अपने को कैलकुलेशन ही मारनी है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन किया, उधर ऐसे बना दिया, दूसरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन की, फिर ऐसे बना दिया। इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि ये आपको हेल्प करेगा। जब आप एक बार रिवाइज करने जाओगे ना, पूरा पेपर रीचेक करने जाओगे, तो अपने को हेल्प मिलेगा कि गलती से हमें कैलकुलेशन चेक करनी है कि अरे ये कैसे हुआ, तो डायरेक्टली आप मूव करोगे यहाँ पर जिस तरीके से आपने लिखा है। इनफैक्ट रफ पेपर को भी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, इधर 1 का किया, इधर 2 का किया, फिर लाइन खींच दी, इधर 3 का किया, इधर 4 का किया, फिर लाइन खींच दी। तो ऐसे इजीली आप अपने आप एक प्रॉपर मैनर में काम कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप जैसे ही पेपर करने के बाद वापस से रीचेक करते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन नंबर 19 है, मैंने स्टार्ट किया, लग रहा है हो जाएगा, यहाँ पर आके फंस गए, और इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ बैक साइड में कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से आगे मुझे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हो जाता है किसी टाइम, बिल्कुल माइंड अपना चौक हो जाता है कि क्या करें। वहाँ पर अपने सफिशिएंट स्पेस छोड़ करके आगे बढ़ गए। वापस जब आप इस क्वेश्चन पर आ रहे हो तो आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन देखनी है, तो वापस नहीं करनी पड़ेगी। सपोज करो मैं छोटा सा एग्जाम्पल ही लूँ, हमें इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हम इंटीग्रेट पहले ही कर चुके हैं, बीच में फंस गए हैं, यूवी रूल लगाया कुछ भी, तो वापस वो सारी कहानी नहीं करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर वो इजीली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी रफ वर्क बहुत आसानी से, मतलब एकदम ऐसे कि डिफ्रेंशिएट कर पाओ, इस तरीके से करना है, एकदम ऐसे एकदम घच बच ऐसे नहीं मचानी। एंड स्पीड बहुत मेंटेन करके रखनी है। पहले आराम से यूं सर तान के, अरे बहुत टाइम है, करेंगे आराम से, एक एक क्वेश्चन प्यार प्यार से लिखते हो। कोई तो 1 आवर निकलने के बाद जागता, अच्छा 1 घंटा निकल गया, अब फिर बढ़ती है उनकी स्पीड, तो राइटिंग भी खराब हो जाती है, टेंशन भी बढ़ जाती है। तो जिस मिनट आप क्लास उसमें पेपर हॉल में बैठ रहे हो, जिस मिनट आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, सेम उसी टाइम पर आपकी मोटिवेशन ऐसी होनी चाहिए कि पेपर बस अभी हम देने वाले हैं। मतलब पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आता है, फटाफट से लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, लिख दिया। ऐसे जो हम बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन भी करनी है, स्पीड भी मेंटेन करनी है, तो यहाँ पर रिदम सेट करना बहुत ज़रूरी है कि स्पीड बढ़ा दी तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, या फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्लो कर दी तो स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को एकदम मैनर में रखना है कि स्पीड भी ठीक रहे, साथ के साथ कैलकुलेटिव मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेटिव मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्लियर आ, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। अभी क्या करोगे आप, जैसे अब आपका कल पेपर है, ठीक है, अब रिवीजन की बात आती है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरा रिवाइज करने बैठे, इतना टाइम है नहीं, तो बस आज बैठ करके अपना फॉर्मूलाज, जो भी फॉर्मूलाज हैं, एक बार उनको रिवाइज करके चले जाना। सारे फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना है, ठीक है। और आज की रात अच्छे से नींद लेनी है। ऐसा नहीं कह रहे अभी तो बहुत सारा वाक्य करना है। ट्राई करना कि सफिशिएंट जितनी आपकी नींद है, ऐसा नहीं 12 घंटे सो गए,
कि मिनिमम 6 to 7 आवर्स की नींद आराम से लो। आपने बहुत पढ़ाई की है, अपने आप को रात को सोते समय एक प्रॉमिस करके सोना कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, कल का एग्जाम हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। जैसे कहते हैं ना पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है, तो आप अपने आप को जिस तरीके से बोलोगे वही आपके माइंड को फोकस करेगा, वही आपके माइंड को ऐसे एक डायरेक्शन देगा। तो सोते समय आज रात को आप पीसफुली सोएंगे, बिल्कुल भी ऐसे परेशान नहीं होंगे। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि कहना आसान है पर करना डिफ़िकल्ट है, सबके टाइम में सबको परेशानी होती है, बट थोड़ी सी ट्राई करेंगे कि बिल्कुल हाँ जी हमने प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है, अब कल हम सारी अपना 1 साल 6 महीने की जो मेहनत है कल उसका रिजल्ट आने वाला है, पेपर देंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। सो बिल्कुल शांत मन से अपने को सोना है, सुबह आराम से नींद पूरी करके पेपर हॉल में कितने घंटे पहले पहुंचना होता है, सफिशिएंट टाइम लेकर के आप निकलोगे कि आपके घर से कितना दूर डिस्टेंस पर है। कोई भी जल्दीबाजी नहीं मचाएगा, सबको पता है कि एकदम सेंटर पर हम ऐसे पहुंचते हैं कि 5 मिनट में 2 मिनट में सेंटर बंद होने वाला है, वो हासिल नहीं करना। सारी एनर्जी आपकी वहाँ पर चले जाती है कि टाइम से पहुँच जाएँ। तो सारे के सारे बच्चे बहुत आराम से एक बफर लेकर के निकलेंगे टाइम का, जहाँ पर आपको 15 मिनट्स लगते हैं, आप 15 मिनट और एक्स्ट्रा लेकर के निकलो, उस 15 मिनट की वजह से कुछ खराब नहीं होने वाला। लेकिन वही 15 मिनट आप लेट निकलोगे तो शायद उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो हमेशा बफर लेकर के निकलो। यू नेवर नो कि कोई ऐसी सिटी में रहता है जहाँ पर आपको ट्रैफिक मिल गया, या गलती से आप जिस व्हीकल से जा रहे हो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया। सो हमेशा बफर लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है। सो टाइम का याद रखना कि जब भी आप कल घर से निकलेंगे अपना आराम से 15 मिनट्स या 10 मिनट्स पहले निकलेंगे, जो भी अपना टाइम लगता है ट्रैवलिंग में, ठीक है। अब बात आती है प्रेजेंटेशन की, कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कि किस तरीके से हमें एग्जाम में लिखना है। तो देखो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे अभी अपना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे अभी तक, मेंस के लिए, एडवांस के लिए और कुछ अलग। तो हमें आंसर तो निकालना आसानी से आता है क्योंकि वहाँ तो हमने बड़े तोड़ क्वेश्चन किए हैं, है ना, और यहाँ पर कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन होते हैं। तो आंसर तो बखूबी आप निकाल पाएंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? प्रॉब्लम आएगी प्रेजेंटेशन में, कि किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो आपको बहुत फोर्सफुली याद रखना है इस बात को कि अपने को हर स्टेप के बाद, मतलब जब भी आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं तो साइड में लिखेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, अप्लाइंग दिस रूल, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो प्रॉपर एडिंग इक्वेशन 1 and 2। मतलब आपको ट्राई करना है, इस तरीके से सोचना है कि जो आपकी ये कॉपीज जो चेक करने वाले हैं उनको कुछ नहीं आता, मतलब आता बहुत कुछ है, बट अपने को इस थॉट को दिमाग में रख के लिखना है कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसके बाद हम ये क्या कर रहे हैं। डायरेक्ट स्टेप के बाद स्टेप आ जाएगी तो उनको नहीं पता कि आपने क्या अप्लाई किया है। सो ऑलवेज राइट हियर, साइड में लिख करके चलेंगे, और जब भी अपना आंसर निकल जाएगा तो लास्ट में एक लाइन मेंशन कर देंगे, सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर, सो दैट्स वी आर गेटिंग दिस आंसर। मतलब कुछ भी एक लाइन अपना कि ओके फाइनल आंसर इज दिस, वी आर गेटिंग दिस आंसर, द फाइनल आंसर इज दिस, इतनी लाइन लिख दो। ये बहुत आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको एनहांस कर दी है। छोटी छोटी सी बातें हैं, एक लाइन एड ऑन करने में आपको हार्डली 2 सेकंड या 3 सेकंड लगेंगे। सबको पता है स्पीड एग्जाम में कितनी धड़ धड़ स्पीड होती है, तो सिंपली एक लाइन लिख करके आनी है। आई नो इसकी हैबिट बहुत कम होती है लोगों को, बच्चों को, तो अपने को हैबिट बनानी है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में लिखने का बहुत होता है, तो यू नो हाउ टू राइट। बट मैथमेटिक्स में सबको लगता है कि 2 + 2 4 करके आगे बढ़ जाओ, बट आपने सिंपल सा एग्जाम बट 2 + 2 = 4 भी लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे द फाइनल आंसर इज 4। लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सिंपल आंसर निकाल करके हो सकता है कि एग्जामिनर वहीं पर आपकी इस सिंपल सी इस लाइन के लिए हाफ मार्क्स कट कर लें। भाई हर क्वेश्चन में हाफ मार्क्स कटेंगे, एक के लिए लग रहा है मैम हाफ ही तो कटेंगे, क्या करना है, छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे हर आपके पेपर में वो हाफ मार्क्स कट करके देने लग गए तो हर क्वेश्चन में कितना सारा लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर अपने को करना क्या पड़ रहा है, एक लाइन ही तो ऐड करनी पड़ रही है। तो प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो साइड में लगाओ कि वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला। जब भी 2 इक्वेशंस को ऐड कर रहे हो, 3 इक्वेशन को ऐड कर रहे हो, लिखो कि इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन आ रही है इसको मार्किंग करते हुए चलो। इस बात का बहुत ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। सो अपना पेपर हॉल में बैठ करके बिल्कुल परेशान नहीं होना। बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे मैम डर लग रहा है, मैम डर लग रहा है। किस बात का डर है, पहले तो मुझे ये बताओ
किस बात का आपको डर लग रहा है? क्यों है डरने की ज़रूरत? भाई आप लोगों ने मेहनत की है पूरा, इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। हम भी अपनी मैराथन चला रहे थे, आप लोग वहाँ पर भी आते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो सारे जिस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आने वाले हैं। उनका डेटा ज़रूर चेंज होगा बट उनकी लैंग्वेज, उनका पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है। हाँ, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं, सो आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अटेंटिव रहना है कि क्या पूछा है, किस तरीके से काम करना है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हमेशा नहीं आते हैं, तो उधर आपने अच्छे से किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत भी आपका लूज है तो इंटीग्रेशन एक बार देख करके जाना, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्वेश्चन जो है नए पैटर्न पे आएगा। और बाकी तो एरिया हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर है, 3D है, प्रोबेबिलिटी है, इन पर हमने जिस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आने वाले हैं। बात रही प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर 2-4 थ्योरम है। बेस थ्योरम हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मेनली क्वेश्चन जो अपना बेस पर आएगा। तो इनसे रिलेटेड अपने को एक एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ के जाना है कि इनका तरीका क्या है क्वेश्चन आने का, है ना, कि बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ पूछा जाएगा सो ये हमारा बेस से हो रहा है। मुझे पता है बच्चे कहाँ पर अटकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट पुटिंग दीज पॉइंट्स। ठीक है, डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बोलो कि पेपर बहुत अच्छा जाएगा, हमने मेहनत की है और अब कुछ भी नया पढ़ने को अपने को कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? सो बहुत अच्छे से एग्जाम में बैठना है, बहुत अच्छे से पेपर देख करके आना है। साइड में कौन बैठा है, कौन नहीं बैठी है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। मैंने क्लास में भी इस पॉइंट को उठाया था कि बिल्कुल भी ताका झांकी नहीं करनी है। चाहे पास में आप मिस इंडिया भी आके बैठ जाए, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। हम एग्ज़ाम से निकलने के बाद, एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद खूब मस्ती करेंगे, लेकिन अभी हमें बिल्कुल अपना फोकस रहना है। और एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही जस्ट लाइक कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 घंटे हैं जिसमें अपने एग्ज़ाम को फोड़ देना है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से पेपर करना, धूम मचा के आना। ओके, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद फिर से ट्राई करेंगे मिलने का। सो ऑल द वेरी बेस्ट अगेन।